क्लास 8 के विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो है। आज हम आर डी शर्मा के 8th क्लास के इस एक्सरसाइज में 11.1 के क्वेश्चन नंबर 9 से 12 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हमारा पहला सवाल है, ए बी सी कैन रीप अ फील्ड इन 15 and 3/4 days. B and C and D in 14 days, C, D, A and for 18 days, D, A, B in 21 days. In what time can A, B, C, D together reap it? तो एक फील्ड को A, B, C तीनों मिलकर 15 and 3/4 days में काटते हैं। B, C और D मिलकर 14 days में, C, D, A मिलकर 18 days में और डी ए बी मिलकर 21 डेज में एक फील्ड को काटते हैं। अब बताना ये है कि ए बी सी डी चारों मिलकर उस फील्ड को कितने दिन में काटेंगे। तो देखिए कितना आसान सवाल है। सबसे पहले हम देखते हैं, ए बी सी तीनों मिलकर 15 and 3/4 में काटते हैं। तो 15 and 3/4 कितना होता है? 63/4 ये वैल्यू इसमें कन्वर्ट होगी। तो यदि हम ए बी सी का वन डे वर्क निकालना चाहें तो क्या करेंगे? इसको रेसिप्रोकल कर देंगे। तो आंसर हुआ ए बी सी कैन रीप इन वन डे 4/63 फील्ड। तो समझ में आया 4/63 क्यों आया? क्योंकि हम वन डे वर्क निकाल रहे हैं। तो आगे बढ़ते हम। ऐसे ही बी सी और डी का वन डे वर्क निकालना है तो 14 का रेसिप्रोकल यानी 1/14। बी सी एंड डी कैन रीप इन वन डे 1/14 फील्ड। सी डी ए का वन डे वर्क निकालेंगे तो हम 18 का रेसिप्रोकल कर देंगे, क्योंकि 18 में वन फील्ड तो वन डे में 1/18 फील्ड। तो सी डी ए कैन रीप इन वन डे 1/18 फील्ड। यानी वन डे वर्क निकालना है तो आप जितने दिन का वर्क दिया है उसको रेसिप्रोकल कर दीजिए। उसके बाद हम देखते हैं डी ए बी कैन रीप इन वन डे 1/20 फील्ड। तो ये हमने इन चारों को वन डे वर्क में चेंज कर लिया। अब यदि हम इन सबको ऐड करें तो क्या आएगा? देखिए मैं ऐड करूँगा तो लेफ़्ट साइड में देखता हूँ। पहले मैं a प्लस बी प्लस सी प्लस बी प्लस डी इस तरह से मैं ऐड करूँ तो a कितने बार आ रहा है? 1 2 3 टाइम, यानी a 3 टाइम हुआ। b कितने बार आ रहा है? 1 2 3 टाइम्स, तो b 3 टाइम हुआ। c 1 2 3 टाइम और d भी 3 टाइम हो रहा है। तो 3 को मैंने कॉमन कर लिया, ठीक है। तो a प्लस बी प्लस सी का 3 टाइम वर्क इन सभी का टोटल होगा, यानी a प्लस बी प्लस सी यानी 3a 3b 3c और 3d मिलकर वन डे में जितना वर्क कर रहे हैं वो इन सभी का टोटल होगा। तो यदि हम वर्क a प्लस बी प्लस सी का वर्क निकालना है तो क्या करेंगे? इन सभी के वर्क में 1/3 का डिवाइड मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये 3 यहाँ से हट जाएगा। तो इस तरह से हम वन डे वर्क निकालेंगे तो क्या लिखेंगे? A, B, C and D can reap in one day। तो इन सभी को लिखना है और इसमें 1/3 से मल्टीप्लाई कर देना। 1/3 से मल्टीप्लाई भी करना है हम इसमें, क्योंकि हमने वन डे वर्क निकाला। अब वन डे, अब मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ये तीनों मिलकर चारों मिलकर 3 डेज में कितना वर्क करेंगे? इन सभी के इक्वल। क्लियर है?
तो इनका एलसीएम ले लेते हैं। 3 हमने यहीं पर रखा हुआ है, इस साइड से इधर ले लिया, तो आपका एलसीएम आ जाएगा 126। 63 की टेबल में 126 2 पर, और 2 4 जा 8 होता है। 14 की टेबल में 126 आता है 9 पर, तो 9 1 जा 9। 18 की टेबल में आप 7 पर, और 21 की टेबल में 6 पर। इन सबको नोट कर लीजिए, कर लिया। इन सबको ऐड कर लेते हैं। तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी का 1 डे वर्क होगा 1/3 इंटू 1/3। क्यों किया? क्योंकि ये 3 था, हमने 1/3 इधर ले लिया। इन सबको ऐड कर लीजिए। तो 8 प्लस 9 17 प्लस 7 24 प्लस 6 30 30/126। यहाँ 3 से 30 कैंसिल हो जाएगा 10 पर, और भी कैंसिल कर सकते हैं 5/, ये हो गया 63। तो 5/63 हम लिख सकते हैं इसे। अभी 10/126 लिख दिया है, बाकी आप 5/63 भी लिख सकते हैं। अब एक दिन में इतना काम करते हैं तो पूरा काम कितने दिन में करेंगे, तो वो हम देखते हैं। ABCD कैन रीप द फील्ड इन। तो जो अभी आंसर आया था हमारा फाइनली लास्ट में जो आंसर आया था 6/10/126, तो हम इसको इन्वर्स कर देंगे। तो ABCD कैन रीप द फील्ड इन 126/10 डेज। तो ये तो कैंसिल हो गया ना, 5 और ये 63। तो 63/5 डेज में फिनिश कर देंगे, जिसे मिक्स फ्रैक्शन में कर लेते हैं हम। तो 5 से 12 12 एंड 3/5 डेज में ABCD सभी मिलकर उस वर्क को पूरा कर देंगे। अगले क्वेश्चन पर आते हैं अब हम। A and B can polish the floor of a building in 10 days. A alone can do 1/4 of it in 12 days. In how many days B can alone polish the floor? A और B दोनों मिलकर जब वर्क करते हैं तो 10 दिन में काम को पूरा कर देते हैं। A अकेला उस पूरे वर्क का 1/4 12 डेज में करता है, यानी कि A अकेला 48 डेज लेता है। ठीक है, तो आपको बताना है B अकेला उसी वर्क को कितने डेज में करेगा। तो सॉल्व करते हैं। पहले A और B दोनों का वर्क हमें दिया हुआ है। 1 डे वर्क कितना होगा 1/10, क्योंकि A और B पूरे वर्क को 10 डेज में करते हैं, तो 1 डे में कितना करेंगे 1/10। मैंने अभी बताया था 1 डे वर्क निकालना है, तो जो टोटल डेज दिए उसको रेसिप्रोकल करके लिख दो। उसके बाद A कैन पॉलिश इन 12 डेज। तो A 12 डेज में कितना करता है 1/4 पॉलिश करता है। अब A 1 डे में कितना करता है, तो इस 12 को इसके नीचे ले जाइए, 1/48 ऑफ फ्लोर को पॉलिश करता है। अब हमें देखना है B अकेला 1 डे में कितना करता है। तो A और B दोनों मिलकर जितना वर्क करते हैं उसमें से A का वर्क हटा दीजिए, B का वर्क बचेगा। तो सो B कैन पॉलिश इन 1 डे 1/10 माइनस 1/48, दोनों का वर्क माइनस A का वर्क इक्वल B का वर्क। 48 और 10 का एलसीएम ले लीजिए, 240 आ जाएगा। 10 का डिवाइड दोगे 24 टाइम 24, 48 का डिवाइड 5 टाइम तो 5 हो जाएगा। 19/240 ये B अकेला करेगा एक दिन में। अब B अकेला पूरा वर्क कितने दिन में करेगा, तो मैंने बताया इसका रेसिप्रोकल कर दो। तो B कैन पॉलिश द फ्लोर इन 240/19 डेज। इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दो। 12 एंड 12/19 डेज में B अकेला उस वर्क को पूरा कर देगा। तो ये आपको समझ में आ गया होगा अच्छी तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन, A and B can
डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। ए और बी दोनों मिलकर एक वर्क को 20 डेज में करते हैं। ए अकेला उस वर्क का 5th पार्ट 12 डेज में पूरा करता है, तो बी अकेला उसी वर्क को कितने दिन में करेगा। सेम क्वेश्चन है जैसे अभी हमने सॉल्व किया है। तो ए एंड बी कैन डू वर्क इन 1 डे 1/20। ए alone do in 12 days equal 1/5 of work. Then A alone can do in 1 day 1/5/12 means 1/60 of work. अब B का वर्क निकालना है 1 डे का, तो दोनों के वर्क में से B का A का वर्क माइनस कर दीजिए। B alone can do in 1 day इक्वल 120 माइनस 1/60। इनका एलसीएम 60 आएगा। 3 माइनस 1/2 दैट इज 2/16। अब 2/60 तो कैंसिल हो जाएगा 1/30 पर, तो 1/30 हो जाएगा। अब B कैन डू, यहाँ पर 1/30 हो गया, यानी B अकेला एक दिन में 1/30 वर्क करता है। तो फिर पूरे वर्क को कितने दिन में करेगा, तो इसको रेसिप्रोकल यानी 30 डेज में पूरा वर्क हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज। तो ए और बी मिलकर एक वर्क को 20 दिन में करते हैं, बी 15 दिन में करता है। दे वर्क टुगेदर फॉर 2 डेज, दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं। एंड देन बी गोज अवे, और बी चला जाता है 2 दिन के काम करने के बाद। तो इन हाउ मैनी डेज विल वी फिनिश द रिमेनिंग वर्क। अब बी अकेला जो बचा हुआ काम है वो उसको कितने दिन में पूरा करेगा। तो चलिए हम देखते हैं कि ए और बी मिलकर एक दिन में कितना करते हैं। तो ए कैन डू वर्क इन 1 डे। देखो यहाँ ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क 20 डेज एंड बी इन 15 डेज। तो ए 20 डेज में करता है, बी 15 डेज में करता है। यहाँ थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ था, मैं भी पढ़ रहा था तो मैं सोच रहा था ए और बी का वर्क है 20 डेज। नहीं, ये इस तरह से कि ए 20 डेज में करता है और बी 15 डेज में करता है। तो ए का 1 डे वर्क कितना हुआ 1/20, और बी का 1 डे वर्क कितना हुआ 1/15। अब दोनों मिलकर 2 दिन काम करते हैं, तो पहले दोनों का 1 दिन का वर्क निकाल लेते हैं इन दोनों को ऐड करके। तो ए एंड बी कैन डू इन 1 डे 1/20 प्लस 1/15। यदि हम इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें दोनों का 1 दिन का वर्क निकल आएगा। 1 दिन का ए का वर्क प्लस 1 दिन का बी का वर्क, तो दोनों का 1 दिन का वर्क आ गया। तो इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। 20 और 15 का एलसीएम 60 होगा। 20 की टेबल में 63 पर 3, और इस तरह से, ये तो खैर आपके लिए सिंपल है, तो 7/60 हो जाएगा। अब दोनों 2 दिन काम करते हैं, तो 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें 2 डेज का वर्क निकल आएगा। तो ए एंड बी वर्क इन 2 डेज, 7 इंटू 60 इंटू 2, 7/60 इंटू 2। तो 2 से 60 कैंसिल कर दीजिए, 30 आ जाएगा ना। तो दोनों 2 दिन में 7/30 वर्क करते हैं। अब वर्क बचा कितना, दोनों ने 2 दिन काम किया और 7/30 वर्क कर दिया। अब बचा कितना वर्क, तो 1 था ना पूरा, तो 1 में से 7/30 को माइनस कर देंगे तो हमें रिमेनिंग वर्क पता लग जाएगा। तो रिमेनिंग वर्क 1 माइनस 7/30, क्योंकि वर्क पूरा 1 है, 1 में से 7/30 कर दिया है। तो एलसीएम ले लेते हैं हम रिमेनिंग वर्क निकालने के लिए। 30 माइनस 7/30 दैट इज 23/30 वर्क और बचा। अब इस वर्क को कौन कर रहा है, तो यहाँ कहा गया है कि इन हाउ मेनी डेज विल बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क।
और रिमेनिंग वर्क को बी कितने दिन में करेगा ये हमें देखना है। अब बी एक दिन में कितना करता है 1/15, तो रिमेनिंग वर्क को कितने दिन में करेगा वो हम यहाँ से निकाल लेते हैं। तो बी विल फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 23/13 इंटू 30 इंटू 15 डेज, ठीक है, इंटू 15। इसको सॉल्व कर देते हम, और 15 से 30 का डिवाइड दोगे 2 पर, ठीक है। तो ये आंसर हो गया आपका 23/2 डेज, दैट इज़ 11 and 1/2 डेज। यानी कि बाकी के वर्क को, रिमेनिंग वर्क को बी अकेला 11 and 1/2 डेज में पूरा कर देगा। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा पूरा सवाल। यदि वीडियो पसंद आया हो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब न केवल आपको करना है बल्कि मैंने ये वीडियो चैनल आप लोगों के भरोसे बनाया हुआ है, तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंचाना है और उनको सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करना है। मैं आपको प्रॉमिस करता हूं कि जैसे मेरे 1000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं आपकी लाइव क्लास स्टार्ट कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगली वीडियो में मिलते हैं।